दोस्तों, आज हम जानेंगे रोहिणी व्रत कथा के महत्व को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, रोहिणी व्रत की कथा बहुत ही सुंदर और कर्म सिद्धांत का महत्व बताने वाली है। साथ ही यह रोहिणी व्रत का महत्व भी बताती है। रोहिणी 27 नक्षत्रों में से एक है, जो हर महीने आता है। इसे स्त्रियां और पुरुष दोनों ही रखते हैं। महीने के जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, उसी दिन यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि यह व्रत कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। साथ ही महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आइए सुनते हैं रोहिणी व्रत की कथा को। एक पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में चंपापुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर राजा माधव अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक बेटी थी, जिसका नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने ज्योतिष को बुलाकर बेटी रोहिणी के विवाह के बारे में पूछा कि कौन उसकी बेटी का वर होगा। तब ज्योतिष ने कहा कि इस पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। ये सुनकर राजा बेहद खुश हुआ और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। स्वयंवर में रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। खुशी के माहौल में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके पश्चात दोनों हस्तिनापुर में राज करने लगे। एक समय हस्तिनापुर नगर में एक चारण मुनि आए। श्री चारण मुनि राज के दर्शन करने के लिए राजा अपने प्रियजनों के साथ वहां आए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और धर्मोपदेश को ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। मुनिराज ने उत्तर देते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था, जिसका नाम वस्तुपाल था। इसका एक मित्र था, जिसका नाम धनमित्र था। इसकी एक कन्या थी, जो दुर्गंधा थी। धनमित्र हमेशा परेशान रहता था कि उसका क्या होगा और उससे कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने अपने पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशेन के साथ धन का लालच देकर कर दिया। लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में ही उसे छोड़ गया। इसी दौरान अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ उनकी वंदना करने गए। उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर है, जहां राजा भूपाल का राज्य है। उनकी रानी का नाम सिंधुमती है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी से घर जाकर कहा कि वो मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करे। रानी ने राजा की आज्ञा तो मान ली, लेकिन उन्होंने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वा भोजन का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। दुखों को झेलने के बाद वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ये सुन धनमित्र ने पूछा कि क्या कोई ऐसा विधान है जिससे इस पाप से छुटकारा पाया जाए। तब मुनिराज ने उन्हें रोहिणी व्रत का महत्व बताया। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया, जिससे उसके सारे पाप दूर हो गए और वह स्वर्ग को प्राप्त हुई।
इसके बाद वो अशोक की रानी बनी। तब अशोक ने अपने बारे में पूछा तो मुनि ने कहा कि उसके पिछले जन्म में वो भील था और उसने एक मुनि का उपसर्ग किया था, इसलिए वह मरकर नरक में गया। फिर उसने कई कुयोनियों में भ्रमण किया। फिर उसने एक वणिक के घर जन्म लिया, जिसका अत्यंत घृणित शरीर था। फिर एक साधु के कहने पर उसने रोहिण व्रत को श्रद्धापूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त कर वह हस्तिनापुर का राजा बना। फिर उसका विवाह रोहिणी से हुआ। तब से यह मान्यता है कि राजा अशोक और रानी रोहिणी ने रोहिणी व्रत के प्रभाव से समस्त सुखों को भोगा और मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी और मोक्ष प्राप्त होगा।